बहुत कॉमन फ्लॉ दिखता है जो ये मूवमेंट फिक्स और एलिमिनेट करती है। सबसे पहला फ्लॉ है लोअर बैक में, जो ये एक्सरसाइज चेस्ट सपोर्टेड होने की वजह से फिक्स करती है। इस एक्सरसाइज में एक चेस्ट पैड होने की वजह से हमारी लोअर बैक पूरी तरह से इक्वेशन से हट जाती है, मेकिंग द मूवमेंट सेफर एंड लेस फटीग। दूसरी चीज स्टेबिलिटी। एक जगह पे लॉक इन होने की वजह से मुझे अश्योरेंस मिलता है कि मैं जो भी वेट उठा रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ अपने लैट्स का इस्तेमाल करके मूव कर रहा हूँ। बाकी के रोइंग वेरिएशन में अगर हमारा फॉर्म 100% ऑन पॉइंट नहीं है तो हम बहुत सारा मोमेंटम और चीटिंग का इस्तेमाल करके वेट को सिंपली पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करेंगे। पर बॉडी बिल्डिंग करते वक्त हमारा वो गोल नहीं है। मेरा गोल सिर्फ और सिर्फ मसल हाइपरट्रोफी है, इसीलिए मुझे एक एक्सरसाइज से जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी मिल सकती है उतना बेहतर। एंड द मशीन रो गिव्स मी दैट। मैं ईगो लिफ्टिंग नहीं कर सकता, चीट नहीं कर सकता, मोमेंटम का इस्तेमाल नहीं कर सकता, मेकिंग द मूवमेंट मच सेफर एंड चैलेंजिंग। प्लस स्टिमुलस टू फटीग रेशियो नाम की एक चीज होती है और इस एक्सरसाइज का SFR बहुत कम है। अगर हमने इस एक्सरसाइज को एक हैवी बारबेल रो से कंपेयर किया तो एक बारबेल रो मेरे बॉडी में इतना सारा फटीग अक्यूमुलेट करेगा कि रिकवरी में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। मशीन रो के मैं यूजुअली 3 से 4 सेट्स लगाता हूँ डिपेंडिंग ऑन हाउ आई एम फीलिंग दैट डे, और 8 से 12 की रेप रेंज में इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करता हूँ। एक और बात, थोड़े से टिप्स जो मैं हर सेट के वक्त इस्तेमाल करता हूँ। हर एक रेप लगाते वक्त पीछे के पॉइंट पे जहां पर हमारे लैट्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उस पीक कॉन्ट्रैक्शन के पॉइंट पे मैं एटलीस्ट 1 सेकंड के लिए होल्ड करता हूँ। और इसेंट्रिक परफॉर्म करते वक्त ऑप्शन नंबर 2 द लेग प्रेस। माइंड मसल कनेक्शन, सेफ्टी और फटीग मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो दिस वुड बी माय फेवरेट। 2021 में मेरा मेन क्वाड मूवमेंट हैक स्क्वाट था, बट इस साल इट्स गोना बी द लेग प्रेस। लेग प्रेस के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं हमेशा ध्यान में रखता हूँ। नंबर 1, ऑलमोस्ट हर एक लेग प्रेस मशीन की जो सीट है वो एडजस्टेबल होती है। लेग प्रेस स्टार्ट करने से पहले आई ऑलवेज मेक श्योर की सीट पूरी तरह से नीचे के सेटिंग पे है। अगर सीट आगे की ओर होगी तो हिप जॉइंट पे रेंज ऑफ मोशन थोड़ी सी कम हो जाएगी एंड दैट इज नॉट व्हाट वी वांट। क्वाड्स को अच्छे से स्टिमुलेट करने के लिए हमें ये एक्सरसाइज पूरे रेंज ऑफ मोशन में लगानी पड़ेगी। सो आई ऑलवेज रिमेंबर, स्टार्ट करने से पहले सीट पूरी तरह से पीछे टू गेट मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन। नंबर 2, वेट सिलेक्शन। बॉडी बिल्डिंग में हम कितना वेट उठा रहा है वो कम इम्पोर्टेंट है, बल्कि हम उस वेट को कैसे मूव कर रहे हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मैं जितना वजन हैंडल कर सकता हूँ उससे ज्यादा वजन चूज करूंगा तो मैं पूरी तरह से नीचे नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मेरा ईगो बीच में आ जाएगा। राइट, ये आपने बहुत कमर्शियल जिम में देखा होगा, हर साइड पे 10-20 प्लेट्स रहते हैं और रेंज ऑफ मोशन इतनी सी होती है। मसल हाइपरट्रोफी के लिए टारगेट मसल को, इस केस में हमारे क्वाड्स को, स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट करना बहुत जरूरी होता है। अगर मैं ऑल द वे नीचे नहीं जा रहा तो मेरा क्वाड स्ट्रेच नहीं हो रहा एंड आई एम मिसिंग आउट ऑन गेम्स। मैं हमेशा ईगो को जिम के बाहर छोड़ता हूँ, उतना वेट चूज करता हूँ जो मैं अच्छे से हैंडल कर पाऊंगा और मैं कभी टेक्निक को सैक्रिफाइस नहीं करता। फुल रेंज ऑफ मोशन ऑलवेज, ऑल द वे डाउन टू स्ट्रेच माय क्वाड एंड बैक अप। नंबर 3, फुट पोजीशन। मैं पैरों को लेग प्रेस के प्लेटफॉर्म में रिलेटिवली नीचे प्लेस करता हूँ, इससे ये मूवमेंट ज्यादा क्वाड डोमिनेंट मिलती है। ये पॉइंट बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, बट प्लेटफॉर्म पे हमारे पैर जितने ऊपर होंगे उतना ज्यादा एम्फेसिस। किकिंग थिंग्स ऑफ विद द ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन। हमारे ट्राइसेप्स के 2 मेजर फंक्शंस होते हैं, हमारे फोरआर्म को इस प्रकार एक्सटेंड करना और हमारे अपर आर्म को इस प्रकार एक्सटेंड करना। इस एक्सरसाइज के थ्रू हम एक ओवरहेड एक्सटेंशन मूवमेंट लगाते हुए हमारे लॉन्ग हेड को टारगेट करते हैं। फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस ये हमारा लॉन्ग हेड है। दिस इज द चंकियर पार्ट ऑफ द आर्म, जिसे लोग बहुत अक्सर निग्लेक्ट करते हैं। दिस पार्ट ओवर हियर। इस एक्सरसाइज के मैं 3 सेट्स लगाता हूँ और एक ऐसा वेट चुनता हूँ जिसके साथ मैं 10 से 15 की रेप रेंज में फेलियर के करीब जाऊँ। इस एक्सरसाइज पे हैवी जाने की बिल्कुल कोशिश मत करना। अगर मैं नोटिस करता हूँ कि मुझे एक स्पेसिफिक वेट के साथ 10 रेप से कम मिल रहा है तो मैं तुरंत वेट को कम करता हूँ। इस एक्सरसाइज पर अननेसेसरली हैवी जाने से हमारे एल्बो जॉइंट पर काफी स्ट्रेन आ सकता है, तो ध्यान जरूर रखना। ये मूवमेंट लगाते वक्त मैं वेट को अपने सर के ऊपर ऑल द वे नीचे लेके जाता हूँ, जिससे मुझे अपनी ट्राइसेप्स में एक अच्छा स्ट्रेच मिले। अगली एक्सरसाइज है लैटरल रेजेस। ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट शोल्डर एक्सरसाइज है एंड इन माय ओपिनियन एक वाइड सुपरमैन टाइप ऑफ लुक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट। एक वाइड फ्रेम के लिए अपने साइड डेल्ट्स को जितना हो सके उतना डेवलप करो। अपने फिटनेस जर्नी की शुरुआत में मैंने लैटरल रेजेस बहुत दिल से और रिलीजियसली परफॉर्म किए थे। अपने साइड डेल्ट्स को डेवलप करने से एक इल्यूजन भी क्रिएट होगा जिससे हमारी वेस्ट और छोटी नजर आएगी। लैटरल रेजेस हमारे शोल्डर के मीडियल या साइड डेल्ट को टारगेट करती है। अब कुछ लोग हैरान होकर कहेंगे 5 सेट्स इतना ज्यादा क्यों? तो देखो, मैक्सिमम रिकवरेबल वॉल्यूम MRV नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है। सिंपल शब्दों में एक पर्टिकुलर मसल ग्रुप एक पूरे हफ्ते में कितने टोटल सेट्स हैंडल कर
पाऊंगा, इसीलिए अभी मेरे पास 12 बजे के पहले एक छोटी सी विंडो है जहाँ पर मैं दिन के सारे सेट्स पूरे करूंगा। नॉट डन येट। 3 सालों के बाद सिद्धांत, वेलकम बैक। फील्स गुड टू बी बैक गाइस। नॉस्टैल्जिया हिट कर रहा था मेरे को एज आई वाज कमिंग, बट लेट हो गया। दिन में आना था बिकॉज इस जगह की इतनी अच्छी पीसफुल वाइब कोई नहीं। टुमारो मॉर्निंग सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा, मजेदार। आधा लो एडिट किया, उससे पहले रहा प्रोडक्टिव रहा काफी। सो यूजुअली जब घर पे गेस्ट आते हैं तो हम उन्हें मेहमानों की तरह ट्रीट करते हैं, पर लकीली मेरे जो भी बॉडी बिल्डिंग फ्रेंड्स हैं उनके डाइट्स बहुत सिंपल होते हैं, इसीलिए खाने का कोई टेंशन नहीं होता। मैंने सिद्धांत को मैसेज डाला, प्रोटीन ओट्स चिकन राइस, 2 ऑप्शन है, कौन सा भी चलेगा? चिकन राइस इट इज स्टैंडर्ड बॉडी बिल्डिंग। तो यहाँ पर 100 ग्राम्स ऑफ राइस ईच, बहुत सारा चिकन, और मम्मी ने एक्स्ट्रा छोले भी ऑफर किए, थोड़े वैरायटी के साथ। फाइव नहीं, चिकन ब्रेस्ट है, फिलेट चिकन ब्रेस्ट। तू करी साइड में प्रेफर करता है ऊपर हर जगह। सिद्धांत गिफ्ट ये मैंगोज लेके आया, ये इस समर का पहला मैंगो होगा जो हम कल मोस्टली स्विमिंग के बाद खाएंगे। इतना मजा आने वाला है। स्विमिंग जाने के पहले मैं आम को फ्रिज में रखूंगा और जब वो परफेक्ट टेम्परेचर पे पहुंचता है हम खाएंगे। एक नॉट सो आम आदमी के लिए तो परफेक्ट गिफ्ट। सिद्धांत को सोने के पहले नट्स और फ्रूट खाने की आदत है एंड प्रोटीन शेक। अनफॉर्चुनेटली घर पे फ्रूट्स नहीं है। दूध काफ़ी खा लिया हमने, वॉलनट्स। गुड नाइट। खाने के बारे में इतनी बातें करने की वजह से भूख लग गई है। 60 ग्राम ओट्स, एक स्कूप वे टू, क्या क्या चल रहा है अब पूरा। स्पेशली एज नेचुरल लिफ्टर्स, अगर हम हमारे टेस्टोस्टेरोन को मैक्सिमाइज कर पाएंगे और हमारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स चेंज कर पाएंगे तो हमें लॉन्ग रन में बहुत बेनिफिट्स आएंगे। और यार ये बात सिर्फ मसल ग्रोथ की नहीं है, अगर टेस्टोस्टेरोन ऑप्टिमाइज होगा ना तो इन जनरल हमारी ड्राइव एज मेल्स बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। वो जो डिजायर रहता है कि मुझे बाहर जाके दुनिया बदलनी है, कि मुझे कुछ बिल्ड करना है, इमोशनल स्ट्रेंथ, मैच्योरिटी, मेंटल टफनेस, विल पावर, ये सारे बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। इसीलिए मैं अपने जिंदगी में प्लास्टिक रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसीलिए मैंने एक स्टेनलेस स्टील या मेटल की पानी की बोतल मंगाई है। मेरा बोतल्स के साथ एक ही सीन रहता है कि मैं दिन में इतना ज्यादा पानी पीता हूँ कि मुझे एक बड़े बोतल की जरूरत होती है। तो मैंने मंगाया है एक पैक ऑफ 2, एक मेरे लिए और एक दीवा के लिए। दीवा को पता नहीं है, उसके लिए सरप्राइज है, तो अभी जिम से पिकअप करने के पहले हम उसे सरप्राइज देंगे। मैंने ऑब्वियसली खुद के लिए ब्लैक मंगाया, पर उसके लिए मैंने व्हाइट मंगाया। और ये सादी बोतल है, अमेजोन से मैंने मंगा ली। अच्छा, गुड चेंज। तो मैंने मार्च के एक वीडियो में आप सबसे ये बात की थी कि जनवरी को अब 3 महीने हो गया है और आपका जनवरी का जो भी जोश है वो चला गया है या नहीं, वो एक बार चेक करो और अपने खुद के जो गोल्स है, जो आपने खुद को 2025 शुरू होने के पहले प्रॉमिस किया था, वो एक बार रिवाइज करो। ये बात मैंने आप सबसे बहुत ही डीप इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद बताई। मैं एक वॉक पे गया था और हर वॉक की तरह इस वॉक में भी मैंने खुद के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया और मुझे ये बात हिट हुई कि मैंने खुद के लिए इस साल जो गोल सेट किया था उस गोल को अचीव करने के लिए मैं थोड़ा सा स्लैक ऑफ कर रहा हूँ। 2025 में मैं इवॉल्व जिम के सारे मशीन मैक्स आउट करूंगा। उस गोल को अचीव करने के लिए